यदा यदा ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा यदा श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा महान ग्रंथ है जिसे हम सदियों से पूजते आ रहे हैं, परंतु ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान का महत्व भी तब रख सकते हैं जब इसमें बताई हुई धारणाओं को हम व्यावहारिक जीवन में उतार कर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें। जरा सोचें, वो भगवान जिससे हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है, वह हमसे केवल इतनी ही अपेक्षा रखता है कि हम धर्म प्रमाण जीवन व्यतीत करें। तो आइए जाने गीता ज्ञान को एक नए परिप्रेक्ष्य में और अपनी झोली को अनंत सुख और शांति से भर लें। ओम शांति। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता स्वयं भगवानुवाच सारे विश्व में एकमात्र अनमोल महावाक्य है। हजारों धर्म ग्रंथ धर्मशास्त्र मिल जाएंगे, लेकिन भगवानुवाच कहाँ पर भी नहीं उपलब्ध है। भारत भूमि ही ऐसी सर्वश्रेष्ठ भूमि है जहाँ पर स्वयं भगवान का अवतरण हुआ और मानव मात्र के कल्याण के लिए स्वयं भगवान ने अपने मुखारविंद से श्रीमद् भगवद गीता का उच्चारण किया। जनजनित है श्रीमद् भगवद गीता मनुष्यात्माओं को जीवित काल में सुख शांति से जीने का मार्ग दर्शाता है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन जितने गर्व से हम कहते हैं कि हम भारतवासी उस भूमि के हैं जहां पर स्वयं भगवान का अवतरण हुआ था और जहां पर पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का उच्चारण हुआ था, आज श्रीमद् भगवद गीता केवल एक उपदेश मात्र बनकर रह गया है, या यूं कहें घर घर में पूजने वाली एक होली बुक के रूप में मानते हैं। शतश्लोके पंडिता, 100 श्लोक पढ़ा लो या पढ़ लो तो आप पंडित कहलाओगे। क्या ये पंडिताई से किसी को कोई लाभ हुआ है अभी तक? तर्क वितर्क किए, बहुत सारे तत्व के विचारों में हमने आलोचना की, क्या इससे भारत भूमि पुनः स्वर्ग बन पाए? नहीं ना। तो कारण क्या है, कहाँ चूके हैं? तो चलिए जनमानस पर पवित्रता के रूप में पूजी जाने वाले श्रीमद् भगवद गीता को मानव अपने जीवन में उतार कर कैसे पवित्र
सुख शांति संपन्न जीवन बिता सकता है, उसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता का क्या राय है? क्या श्रीमद् भगवद गीता केवल एक अर्जुन के लिए कही गई थी? नहीं, ये तो हम सभी मानते हैं। अर्जुन हम सब मानव मात्र का एक प्रतिनिधि मात्र था और भगवान तीनों कालों को सामने रखते हुए मनुष्य आत्माओं के जीवन के हर समस्या का समाधान गीता ज्ञान के माध्यम से सुनाए। इसीलिए तो कहते हैं मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान सुधा इतनी अनमोल है, इस ज्ञान को अगर जीवन में उतार ले तो जीवन में असंभव नाम की कोई चीज है ही नहीं। लंगड़ा भी चल सकता है, पर्वत लांघ सकता है, और जो बहुत बोलता है उसकी बोलती भी बंद हो सकती है, और जो न बोल सकता है वो बोलना भी सीख सकता है। माना एवरीथिंग इज पॉसिबल थ्रू श्रीमद् भगवद गीता नॉलेज। लेकिन कैसे? इसी विचारों को साथ में लेकर श्रीमद् भगवद गीता 700 श्लोकों की जो ज्ञान पूंजी है उसको श्री सामान्य के जहन में उतारने का, जीवन में लाने का एक छोटा सा प्रयास हम यहाँ कर रहे हैं कि पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक जो श्रीमद् भगवद गीता योग नाम से जाना जाता है, जैसे कि विषाद योग है, सांख्य योग है, कर्म योग है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग है, देवासुर संपद विभाग योग है। माना हर अध्याय योग से जाना जाता है। योग माना मिलना, योग माना जोड़ना। तो चलिए हम श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान में, रोशनी में अपने जिंदगी के अंधकार को मिटाने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर पहले श्लोक से श्रीमद् भगवद गीता का शुभारंभ होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। बहुत सुंदर है, लेकिन भगवानुवाच नहीं है। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि पांडव और कौरव क्या कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में। लेकिन इस श्लोक को थोड़ा सा अलग ढंग से आप सोचिए। पहले के 2 सेंटेंस लीजिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सुवः। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ये 2 क्षेत्रे को एक तरफ ले आइए और धर्मम कुरु। कितना सुंदर अर्थ से पहला श्लोक शुरू हुआ है। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। जो भी क्षेत्र में तुम कर्म करो, जो भी तुम्हारा कार्य क्षेत्र है, जहां भी तुम जी रहे हो, वहां पर धर्म करते रहो। वाह, कितना अच्छा है। अगर हम इसी सोच को अपने जीवन में उतारने का छोटा सा प्रयास आज से शुरू करेंगे तो भगवान ने जिस उद्देश्य से गीता ज्ञान सुनाई वो तो सफल हुआ पड़ा है। क्योंकि मनुष्य जब तक जिंदा है कर्म के बिना तो रह नहीं सकता। कर्म माना क्या है? कर शब्द से कर्म शब्द है। कर माना टैक्स कहते हैं हम आजकल। आज दुनिया में आप कुछ भी करो टैक्स देना पड़ता है। तो जिसने हमें जीवन दिया, जिससे हमें जीवन मिली, जिसके याद से, जिसके उपकार से हम जी रहे हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं और जिस भगवान ने गीता ज्ञान का उच्चारण किया है, उस भगवान को भी हमें कुछ देना है या हमसे भगवान कुछ लेना चाहता है। वो क्या लेना चाहता है और हम क्या देंगे? जो सर्व का दाता है उसको हम देंगे भी क्या? इस सोच को अगर हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो इस गीता ज्ञान के सुंदर प्रयाण में या सफर में जिंदगी के बहुत कुछ हम पालेंगे। इसलिए धर्म करना माना क्या है? उचित काम करना। माँ माँ बन के रहे, बेटा बेटा बन के रहे, बाप बाप बन के रहे, स्नेहित या दोस्त दोस्त बन के रहे। जिसको जैसे जीना है,
जिसकी जीवन की जो उद्देश्य है उसको पूरी तरह से निभाए, इसी अर्थ को लेके पहला अध्याय, पहला श्लोक शुरू होता है। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मं कुरु। हर क्षेत्र में धर्म से रहिए। धर्म का मतलब क्या है? धाराय इति धर्मः। मनुष्य की ऊंची धारणा को ही धर्म कहते हैं। धृति माना ऊंचा उठना। जैसे कि देखिए, धर्म, अधर्म, परधर्म, स्वधर्म की बातें हम आगे चलकर बहुत सुनेंगे भी, करेंगे भी, लेकिन पहले ये तो समझ ले कि धर्म माना कोई जात पात नहीं है। प्रकृति का एक धर्म है, मनुष्य का एक धर्म है, इसी तरह 5 तत्वों का एक धर्म है। हर एक को जीने के लिए एक दायरे दी गई है, एक लिमिटेशंस है। उस लिमिटेशंस के अंदर अगर हम रहेंगे तो उसी को धर्म माना जाता है। अर्थात जीवन में जीने की कला। इट्स अ वे हाउ टू लिव। कैसे जीना है, इसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता में पहले शुरू से, हाँ, भले हम कहते हैं कि धृतराष्ट्र जी ने पूछा संजय से कि मेरे बच्चे और पांडव क्या कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में, जो पहले धर्म क्षेत्र था। तो पहले से हम अपने मन में एक आइडिया लेके चले कि हम बाहरी युद्ध की तो बात करेंगे ही नहीं, और महासंग्राम की तो बात अंदर की चल रही है, और अंदर के इस धर्म क्षेत्र हुए मन में क्या कुरुक्षेत्र हो गया है, क्यों अनबन हो गई है, क्यों संघर्ष चल रहा है, उसका कारण क्या है, इसके बारे में हम सोचेंगे श्रीमद् भगवद गीता के आधार से। और श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में पूरा विषाद योग है, अर्जुन का विषाद है, संजय का वर्णन है, एक भी भगवानुवाच नहीं है, हम आप सभी को पता है। तो इसके बारे में कई आचार्यों ने तो कोई भाष्य लिखा ही नहीं है, लेकिन हम सोचेंगे। क्यों सोचेंगे? बुद्ध को वैराग्य आया जब उसने ऐसी घटना देखी। बुद्ध के वैराग्य ने एक बहुत अच्छा ज्ञानोदय दिया है। अशोक को संग्राम में जब अशोक ने हिंसा देखी, इतने लाखों की संख्या में रक्तपात देखा, खून खराबा देखा, तो उसने अपना तलवार छोड़ दिया। इसी तरह जब मनुष्य मन विषादग्रस्त होता है, डिलेमास में होता है, उस मन को कोई दिशा दिखाई नहीं देता है, तब वो भगवान की ओर मुड़ता है। दुनिया में कोई उसका साथ देने वाले नहीं होते हैं, तो वो भगवान की ओर मुड़ता है, और भगवान भी उसी क्षण के इंतजार में होते हैं, बंदे मेरे तरफ देखे और मैं उनको कुछ सुनाऊं। गीता भी ऐसी है, एक बहुत सुंदर वार्तालाप है। भटके हुए मन में, निराशा भरी मन में, विषादग्रस्त मन में एक आशा का दीप जलाने का। तो विषाद का कारण क्या है, निवारण कैसे हुआ, और गीता का क्या मनुष्य जीवन में महत्व है, इसके बारे में सोचने में तो बहुत अच्छा लगता है। आप सोचेंगे, अरे हम तो गीता जानते हैं, सदियों से पढ़ते आए हैं। जी जरूर जानते हैं। छोटी सी एक बात याद आती है मुझे। एक शिष्य गुरु के पास गए। वो गाय को कभी उन्होंने देखा ही नहीं था, तो उन्होंने गुरुजी से पूछा गाय कैसे होता है। गुरुजी ने गाय का वर्णन किया, और गाय ऐसे है, वैसे है, 4 पैर है उसके, गाय दूध देते हैं, गाय का दूध सफेद होता है। ऐसे गुरुजी ने पूरा वर्णन किया। जैसे गुरुजी वर्णन कर रहे थे, बात करते करते दोनों जा रहे थे, वहां पर एक गाय दिखाई दी। गाय के बाजू में एक बर्तन में सफेद सा रखा हुआ दिखाई दिया। तो अभी अभी शिष्य ने गुरु से सुना था कि गाय दूध देती है और दूध सफेद होता है, और गाय का दूध बहुत शक्तिशाली, बहुत टेस्टी होता है। तो बस शिष्य ने क्या किया, वो बर्तन उठाया और वो सफेद वाला दूध समझ के पी लिया।
लेकिन वो दूध नहीं था, वो चूने का पानी था। एक बहुत सुंदर दृष्टांत है, लेकिन इसमें कितना अर्थ समाया हुआ है। गाय के बारे में शिष्य जानता था, ये भी जानता था कि गाय का दूध सफेद होता है, लेकिन दूध और सफेद पानी में अंतर ये तो समझ ही सकेंगे ना, केवल पढ़ने से नहीं समझ में आता है। इसको कहते हैं अनुभव या अनुभव। जीवन भी ऐसे ही है। हम गीता सदियों से सुनते आए, जपते आए, पढ़ते आए, रटते आए और सत्संग करते आए, लेकिन चूने के पानी में और दूध में जैसे शिष्य ने फर्क नहीं जाना, इसी तरह गीता पढ़ना और गीता को जीना, इसमें क्या अंतर होता है हम समझ नहीं पाए, क्योंकि हमने गीता को अपनी आंखों से अपनाने का प्रयास शायद ही किया है। इसलिए चलिए हम अर्जुन के जगह बैठ जाएंगे और अपने मन में अर्जुन ने जो प्रश्न भगवान से पूछा वो हम सबके तरफ से पूछा होगा। इसी तरह हम गीता को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम गीता के श्लोक जानते हैं, लेकिन गीता क्या सुनाना चाहती है वो हम नहीं जानते हैं। क्योंकि जब भगवान खुद आके सुनाएंगे ना, तभी गीता ज्ञान का वास्तविकता हमारे जीवन में समझ में आता है। तो स्वयं गीताचार्य, गीता ज्ञानदाता भगवान के सुनाए हुए गीता के आधार से हम इस गीता को समझने का, जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहले अध्याय में संजय कहते हैं, संजय माना जो अपने राग द्वेष के ऊपर नियंत्रण साधा हो, जिसने अपने इंद्रियों पर अधिकार साधा है और जो विवेकशील है, सादगी से जीता है, कोई बड़ी चाहना नहीं है, उसको भगवान को पाना ही जिंदगी का मकसद है, ऐसे एक व्यक्ति का प्रतिरूप है संजय। तो संजय सारे सेना का वर्णन करते हैं पहले अध्याय में, और जब सेना का वर्णन होता है, पांडवों की, कौरवों के सेना का वर्णन होता है। इससे एक बात हमें समझना क्या है, जिंदगी में अच्छी बातों को जानना, अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छों का साथ देना जैसे जरूरत है, उसी तरह हमारे सामने कौन है, किसके साथ हमें जीना है, उनके प्लस माइनस क्या है, वो सब भी जान के रखना, ये भी बहुत जरूरी है। गीता हमें ये सिखाती है। पहले अध्याय विषाद योग से हमें ये समझ में आता है कि एक तरफ क्या कह सकेंगे, बलाबल, पांडवों के पक्ष में कितना बल है, कौरवों के पक्ष में कितना बल है। माना पांडव माना जिसके साथ भगवान थे, कौरव माना जो भगवान के अगेंस्ट खड़े थे। तो हम जीवन में, जीवन के रास्ते में जब चलते हैं, हमारे साथ मित्र होते हैं, शत्रु है, हितशत्रु है हमारे, उन सबको जान के रखना, जानकारी रखना, ये बहुत जरूरी है। और एक बहुत वंडरफुल बात क्या है कि अर्जुन के बारे में बताते हुए आगे चलकर संजय कहते हैं कि दुर्योधन ने ऐसे कहा, दुर्योधन ने ऐसे कहा। दुर्योधन कहता है कि पांडवों का सेना बहुत कम है, हमारी सेना अपरिमित है, बहुत बड़ी है, और पांडवों के सेना में भीम है, हमारे सेना में भीष्म है, द्रोण है। ये सभी बातें अगर हम शास्त्रों में या पुराणों में न जाते हुए थोड़ा सा हम अपनी जिंदगी से सोचेंगे, तो जब हम कोई बात करने के लिए जीवन में आगे निकलते हैं, तो हर समय हम अपनी ओर ताकतवान, सामने वाला ताकतहीन सोचते हैं। ये गलती कभी नहीं करिएगा जीवन में, क्योंकि जब बॉक्सिंग होता है ना, तो जिसको पता है मैं हारने वाला हूं, वो हारते हारते भी एक मुक्का जरूर लगाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। तो जिंदगी के इस धर्म युद्ध में अगर जीतना है, तो कभी अपने आप को ही बहुत बड़ा या सुपीरियर समझने का गलती कभी नहीं करिएगा। हमारे साथ भगवान होते हुए भी अगर अहंकार में आ गए तो पतन निश्चित है। इसलिए पहले अध्याय में ये जो सेना का वर्णन आता है, इससे हमें ये समझ में आता है
कि जिंदगी के रास्ते में कभी भी किसी को छोटा या कम मत समझिएगा। यूं अगर युद्ध की बातें छोड़ भी दे तो दुनिया भगवान की एक अद्भुत रचना है। इस अद्भुत रचना में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हर एक की अपनी जगह है और अपनी जरूरत है। इस बात को समझने के लिए भी गीता हमें इशारा करती है। और साथ में जब युद्ध शुरू होने लगा तो एक बहुत सुंदर बात है कि दुर्योधन जाके बहुत व्याकुल मन से द्रोण जी से बात करते, द्रोणाचार्य से। उसे देखकर अपनी सेना को हर्षोल्लास में लाने के लिए भीष्म पितामह ने शंखनाद किए। एक गौर करने की बात यह है कि पहले अध्याय में भीष्म पितामह ने शंखनाद किए, लेकिन कौन से शंख उसका नाम नहीं है। लेकिन पांडव पक्ष में भगवान ने कौन सा शंखनाद किया और दूसरे 5 पांडवों ने जो शंखनाद किया उनके नाम उल्लेख है। और ये भी कहते हैं कि जब कौरव पक्ष में शंखनाद हुआ तो मानो लग गया कि घोर युद्ध होने वाला है। लेकिन जब पांडव पक्ष में शंखनाद हुआ तो ऐसे लगा कि यहां से कुछ अच्छा होने वाला है। देखिए कितना, क्योंकि ये शब्द देखिए, पांचजन्य, अनंत विजय, सुघोष, मणिकंठ, ऐसे शंखों का नाम लिया गया है। इसका क्या अर्थ हो सकता है? मनुष्य इस अर्थ को अगर समझ जाएंगे कि शंखनाद जब करते हैं तो हमने सुना है जिस घर में शंखनाद करते उस घर में भूत प्रेत पिशाच वास नहीं करते। तो जिस मन में ज्ञान शंखनाद सदैव होता रहेगा उस मन में 5 विकारों रूपी भूतों का, अवगुणों का प्रवेश तो होने से रहा। तो अर्जुन के विषाद योग के पहले इस चिंतन से हम अपने आप में एक बहुत सुंदर धारणा बना लेंगे कि हमें इस गीता ज्ञान यज्ञ में आगे जाने के लिए दोनों दृष्टिकोण से, माना जिंदगी की रास्ते में चलते हुए समस्याओं से पार निकलने का भी हम रास्ता ढूंढेंगे, साथ ही साथ अपने अंतर को साफ, स्वच्छ, शक्तिशाली बनाने का भी रास्ता इससे हमें मिलेगा, ताकि जो भगवान ने इतनी ऊंचा ज्ञान दिया है इस ज्ञान को पूर्ण तरह से हम उसका उपयोग ले सकें। और श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य जीवन के लिए एक संजीवनी बनी रहे और संजीवनी का पूर्ण लाभ हम सभी ले। इसी उद्देश्य के साथ हम श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन करेंगे। ये उपदेश नहीं है, ये एक वार्तालाप है। हम आप मिलेंगे, बातें करेंगे, भगवान की बातों का पूर्ण रूप से लाभ लेंगे। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ या शास्त्र नहीं, अपितु जनमानस को श्रेष्ठ जीवन जीने की और आगे बढ़ाने की एकमात्र पवित्र माध्यम है। इसमें उच्चारण किए हुए महावाक्य अनमोल पूंजी है, जिनकी यथार्थ रीति धारणा मानव मात्र के जीवन को सार्थक बना देती है। गीता ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं, असल में अर्जुन हम सब मानव मात्र का प्रतिनिधि है और ये ज्ञान मनुष्य आत्माओं के जीवन में आने वाली हर समस्या के समाधान से अवगत कराती है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी अनमोल ज्ञान सुधा है जो असंभव को संभव बना देती है। आप जहाँ पर भी रह रहे हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र पर कर्म कर रहे हैं, वहीं रहकर धर्म का मार्ग अपनाएं। धर्म अर्थात ऊंची धारणाएं। यदि मनुष्य जीवन के हर कर्म क्षेत्र में धारणा युक्त होकर रहे तो हर कर्म में सफलता निश्चित है। जिस समय मानव मात्र मुश्किल परिस्थितियों में स्वयं को घिरा हुआ अनुभव करता है और मन में द्वंद्व, निराशा युक्त विचार चलते हैं, वास्तव में वही घड़ी धर्म युद्ध का प्रतीक है।
ऐसे समय में मानव भगवान से मदद की अपेक्षा करता है और यही वो क्षण है जब एक सारथी की तरह भगवान उसे जीवन की वास्तविकता का ज्ञान देते हैं। जीवन एक धर्म युद्ध ही तो है जिसमें जीत तभी संभव है जब ये जान लिया जाए कि आप शरीर नहीं, एक चेतन आत्मा है और इस विनाशी शरीर से जुड़े हुए सभी अहंकारों से मुक्त होकर जीवन जीना सीख लें। गीता ज्ञान को वास्तविक अर्थ सहित जानने के लिए आप हमारी इस श्रृंखला में यूं ही बने रहें। नमस्कार, ओम शांति।